ऐलान मुमकिन है। सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी हमारे पास आ रही है, सम्मान निधि की रकम 9,000 सालाना की जा सकती है, यानी अभी ये 6,000 है, इसमें 3,000 का और इजाफा किया जा सकता है और इसे 9,000 रुपए सालाना तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये बड़ा ऐलान मुमकिन है, यानी किसानों को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी है। दोस्तों, हमारा संकल्प है बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। एनडीए के संकल्प पत्र में बच्चों की पढ़ाई, परिवार की दवाई, नौजवानों की कमाई और किसानों को सिंचाई, इन पर बहुत ज्यादा बल दिया है। बिहार की ज्यादा से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बने, इस पर सुविचारित योजना आपके सामने प्रस्तुत की गई है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने बिहार की हर बहन आज खुशियों से भर गई। ये नया भारत है, इसमें केंद्र सरकार जितना पैसा किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए भेजती है, वो पूरा पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता है। अब वो दिन चले गए जब केंद्र सरकार से 1 रुपया निकलता था और सिर्फ 85 पैसे मिलते थे, बीच में कोई 85 पैसे मार लेता था और सिर्फ 15 पैसा पहुंचता था, 15 पैसे। पीएम किसान सम्मान निधि को भी फुल प्रूफ बनाया गया है ताकि आप किसान भाइयों बहनों का अधिकार कोई छीन न सके। इस योजना में किसी भी प्रकार के बिचौलिए के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं, उसका पंजीकरण नंबर आपके लिए काफी होगा। वैसे तो जनधन बैंक खाते सभी के ही खुल गए हैं, लेकिन हां, अगर अभी भी किसी का बैंक में खाता नहीं है तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा, क्योंकि पैसे सीधे बैंक खाते में ही जाएंगे। मैं किसी बिचौलिए के हाथ में एक नया पैसा जाने नहीं दूंगा। साथियों, तमाम लाभार्थियों की सूची, ये भी जरा आप बराबर गांव को समझाना भैया, ये ईमानदारी का रास्ता यही है। साथियों, तमाम लाभार्थियों की सूची पहले ग्राम पंचायत में प्रदर्शित की जाएगी और फिर इसको ऑनलाइन पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पूरी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे चैनल यूएसएन न्यूज़ 34 को तुरंत सब्सक्राइब करें। आगे देखिए हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी क्या वार्तालाप करते हैं। हम कहें कि पानी का सामंजस्य बैठाना की मात्रा को देखना, ये सभी संभव हो पाता है तकनीक के माध्यम से, ये सभी संभव हो पाता है कृषि वैज्ञानिकों की मदद से। और हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि कृषि वैज्ञानिक अब बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर सिर्फ अनुसंधान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो किसानों के खेतों में जाकर जो है वो किसानों की समस्याओं को जान रहे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उसको लेकर फिर वो अनुसंधान करते हैं। हम जानते हैं कि नए नए जो बीज हैं, उन बीजों को जो है अब लाया जा रहा है, ऐसे बीजों को लाया जा रहा है जो सस्टेनेबल हो, जिसमें उत्पादन ज्यादा हो, जिनमें बीमारियां कम हो। इस तरह के बीजों को पिछले कई वर्षों के अंदर ऐसी किस्मों को जारी किया गया है। और इसमें कृषि विज्ञान केंद्र की हम बात करें, आईसीआर की बात करें, दिल्ली के अंदर पूसा की बात करें, जो राज्यों के अलग अलग कृषि विश्वविद्यालय हैं उनकी बात करें, वो काफी तेजी से जो है किसानों के साथ आगे इन बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आज इसी वजह से हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत जो है न सिर्फ खेती में बल्कि प्राकृतिक खेती में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और आज जो ये शिखर सम्मेलन का आयोजन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर की धरती पर आज जो हो रहा है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये पूरे देश के लिए
तो भविष्य में क्या दिशा और दशा जो बनेगी प्राकृतिक खेती को लेकर वो तय होगा। अब से कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी के बाद जो है वो एक बड़ी जनसभा को भी यहाँ पर संबोधित करेंगे, जिसमें कृषि वैज्ञानिक भी हैं, जिसमें किसान भी हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक परिकल्पना कृषि और किसानों को लेकर की थी वो अब फलीभूत होती हुई धरती पर दिखाई दे रही है। मुकुल जी बिल्कुल। और अब